हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1 यूनिट 4 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। लेक्चर 1 में हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज पुश डाउन ऑटोमेटा, देन व्हाट आर द लैंग्वेजेस दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द मशीन पुश डाउन ऑटोमेटा, उसके टाइप्स क्या हैं, जैसे है नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा एंड डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। देन हम पढ़ेंगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनके बेसिस पे हम पुश डाउन ऑटोमेटा को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में और पुश डाउन ऑटोमेटा में। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। सो द फर्स्ट टॉपिक इज पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है? पुश डाउन ऑटोमेटा एक अपडेटेड वर्जन है किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन का। कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करता है, नॉर्मल रेगुलर लैंग्वेजेस को सेटिस्फाई करता है। बट अगर कभी प्रॉब्लम आती है कि अगर हमें मोर पावरफुल लैंग्वेजेस मिले और हमें उन्हें सेटिस्फाई कराना पड़े, तो जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए हमने फाइनाइट ऑटोमेटा को अपडेट किया है और एक नई मशीन बनाई है जिसका नाम है पुश डाउन ऑटोमेटा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज पीडीए आर द इनहेंस वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। मैंने आपको भी बताया पीडीए क्या है, एक इनहेंस वर्जन है फाइनाइट ऑटोमेटा का। सेकंड पॉइंट है कैसे हमने एक फाइनाइट ऑटोमेटा को अपडेट करा। अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा में एक एडिशनल स्टैक ऐड कर दें जो कि हेल्प करे किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है which makes it more powerful than a regular finite automata। इसी वजह से इसी को देखते देखते हम क्या कह सकते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा एक एनहांस वर्जन है, मोर पावरफुल मशीन है। ठीक है, ये क्या करती है, ना ही सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को सेटिस्फाई करती है, जो और भी ज्यादा पावरफुल लैंग्वेजेस हैं जैसे सीएफएल हो गई, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, वो सबको भी ये सेटिस्फाई करता है। थर्ड पॉइंट, PDA reads the input string and change the stack based on the current input and state. PDA accept the CFL। अब पीडीए क्या करता है, पहले तो जो इनपुट टेप में इनपुट्स दिए होते हैं उनको रीड करता है, देन उन्हें क्या करता है, उन्हें सेव करता है उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जिसका नाम हमने क्या बोला है, स्टैक। उसमें एक एक करके इनपुट को पुश करेगा एंड देन उसके बाद पॉप करना स्टार्ट कर देगा। ये पुश और पॉप क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, भी सिर्फ बेसिक हमें देखना है कि एक ये एप्लीकेशन या मशीन जो है ये क्या वर्क करती है। Now, fourth point है the language recognized by PDA is a set of string that can be accepted by PDA। जो भी लैंग्वेज हम पीडीए में पढ़ते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, वही एक्सेप्ट की जाती है पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू। जो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, जो कि एक पुश डाउन ऑटोमेटा सेटिस्फाई करता है। फिफ्थ पॉइंट है पीडीए कैन पुश सिंबल ऑन द स्टैक, पॉप सिंबल ऑफ द स्टैक एंड रीड द टॉप सिंबल ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट। पीडीए के तीन काम है। पहला काम है कि पीडीए कोई भी इनपुट को स्टैक उस कंटेनर के अंदर डाल सकता है। मैं स्टैक इसलिए नहीं बोल रही हूँ जिससे कि अभी आपको नॉर्मली याद रहे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। अगर हम स्टैक को कंटेनर बोल के चलेंगे, याद रख के चलेंगे कि एक हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर हम एक एक करके इनपुट्स डालते रहते हैं, उस इनपुट को डालना, सेव करना ही क्या कहलाया जाता है, पुश कहलाया जाता है। देन जो हमने उसके अंदर इनपुट्स डाले हैं उनको बाहर भी निकाल सकते हैं। क्या ऑपरेशन यूज करके, पॉप ऑपरेशन यूज करके। दो ऑपरेशंस मैंने आपको बताया। थर्ड ऑपरेशन होता है ना तो हम किसी इनपुट को पॉप करें ना इनपुट को पुश करें किसी भी कंटेनर के अंदर, बट जो सबसे टॉप मोस्ट इनपुट है उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर, उसको हम रीड कर सके, कोई भी चेंज ना आए किसी भी ट्रांजिशन में एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे। वो कैसे होगा वो हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको पता चलेगा। नाउ सिक्स पॉइंट है इन पीडीए स्टैक यूज थ्री बेसिक ऑपरेशन, पुश, पॉप और स्किप। स्किप कौन सा ऑपरेशन हुआ, सिर्फ उस इनपुट को रीड करना। देन सेवन पॉइंट है द पुश ऑपरेटर एड्स अ सिंबल ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। पुश ऑपरेशन क्या करता है, टॉप मोस्ट जो प्लेस होता है कंटेनर के अंदर उसमें एक इनपुट को ऐड कर देता है। पॉप ऑपरेशन क्या करता है, जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे जो इनपुट रखा रहता है उसको बाहर निकाल देता है। पुश और पॉप सेम है, जैसे कि अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा जिसमें हम डीएफएस और बीएफएस पढ़ते हैं उसमें भी यही ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। एट पॉइंट है हमारा the skip operation does not modify the stack and allow the PDA to move the next symbol in the input without performing any stack operation। 8 पॉइंट बताता है जो skip ऑपरेशन है वो आपको अलाउ करता है कोई भी चेंज ना करने के कंटेनर के अंदर। ठीक है, 9 पॉइंट है पीडीए इज डिफाइंड बाय 7 टपल्स। अब
यहाँ पर कितने टपल्स है? 7। और फाइनाइट ऑटोमेटा में कितने टपल्स थे? 5। अब वो 5 टपल्स होंगे ही होंगे, बट उनसे अलग 2 टपल्स और हैं, वेयर क्यू इज सेट ऑफ स्टेट, ये आपको पता है। देन सिग्मा इज एन इनपुट सिंबल, कितने सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स कौन कौन से हैं जिनको रीड करके एक जगह से दूसरी स्टेट पे जाएंगे। देन एक न्यू टपल ऐड हुआ है जिसको जिसे हम क्या कहते हैं? टाउ। इट इज फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी सेट ऑफ पीडीए सिंबल। जो भी इनपुट्स हम स्टैक के अंदर डालेंगे वो सब पाव के अंदर आते हैं। देन हमें फोर्थ वन है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन आपने यूनिट नंबर 1 में भी पढ़ा था, 2 में भी पढ़ा था एंड 3 में भी पढ़ा था। ट्रांजिशन क्या होता है? जब हम एक स्टेट रीड करते हैं किसी इनपुट को, दूसरी स्टेट में जाते हैं। तो ये दो टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए, एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा सेम है जैसे डीएफए होता था, कि एक इनपुट को पढ़ के आप एक ही स्टेट पे जा सकते हैं। और आप देखें नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में, तो वहां पर आप एक इनपुट रीड करके मल्टीपल स्टेट्स पे भी जा सकते थे, ठीक है, और मल्टीपल तरीकों से जा सकते थे। ये आपको याद ही करने होंगे, फॉर्मूले की तरह ही है ये। नाउ हमारी आती है क्यू नॉट। इट इज द स्टार्टिंग स्टेट। जो भी जिस स्टेट से हम शुरुआत करते हैं किसी भी लैंग्वेज को सेटिस्फाई कराने के लिए, वो क्या होती है? क्यू नॉट। जेड नॉट क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट है। जेड नॉट जो है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट जो स्टैक के अंदर होता है, वहां पर ये वैल्यू दी जाती है। देन एफ फाइनाइट स्टेट, फाइनल स्टेट पे कहाँ पहुंचे, एफ वो डिनोट करता है। नाउ अब मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ क्या पुश डाउन ऑटोमेट बताता है कि वो क्यों डिफरेंट है फाइनाइट ऑटोमेटा से। पहले ये इनपुट जिसमें सारे इनपुट्स रखे रहते हैं, और एक एक करके जो प्रोसेसर है वो एक एक इनपुट को रीड करता है, और देन उसको क्या करता है? कंटेनर के अंदर डाल देता है बाय द पुश ऑपरेशन। या फिर क्या करता है? जो कंटेनर के अंदर उसने इनपुट्स डाले हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है पॉप ऑपरेशन से। तो देखो अगर हम बात करें, ए को उसने रीड करा, उसने क्या करा? ए को रीड करके कंटेनर के अंदर डाल दिया। कहाँ पे डाला? टॉप मोस्ट पे। जेड नॉट जहां पे रखा है वहां पे किसको रीड करके डाल दे? ए को। पॉप अप पुश ऑपरेशन यूज कर दिया उसने, ठीक है। अब बी को रीड करेगा। अब देखो ए और बी दोनों डिफरेंट इनपुट्स हैं। अगर कोई सिमिलर इनपुट होगा तो वो एड ऑन करता चला जाएगा स्टैक के अंदर। बट अगर कहीं पर डिफरेंट इनपुट आ गया तो पहले क्या करेगा? जो उससे पहले इनपुट को हमने पुश करा था कंटेनर के अंदर, उसको ये ऑफ करा देगा, और जो बी है जो न्यू डिफरेंट इनपुट है उसको अंदर पुश करा देगा। इतना आपको समझ में आया होगा, बेसिक है ये। नाउ हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। कंपैरिजन बिटवीन पीडीए एंड एफए। अब अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, बेसिक ऑपरेशंस बता दिए पुश डाउन ऑटोमेटा के। अब ये हमें बताना है कि कैसे फाइनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा एक दूसरे से डिफरेंट है। पहला पॉइंट क्या हो गया? पुश डाउन ऑटोमेटा में 7 टपल्स होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल्स होते हैं। सेकंड, पुश डाउन ऑटोमेटा किसी भी तरीके की लैंग्वेज को सेटिस्फाई करा सकता है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो। बट फाइनाइट ऑटोमेटा सिर्फ रेगुलर लैंग्वेजेस को सेटिस्फाई कराता है। थर्ड पॉइंट है पीडीए हैज अ स्टैक व्हिच इज यूज्ड टू रिमेंबर द इनपुट। पीडीए क्यों इनहेंस वर्जन है? भी हमने पढ़ा था, क्योंकि उसमें एक एडिशनल स्टैक होता है किसी भी इनपुट को स्टोर करने के लिए, या उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करने के लिए। बट अगर वहीं देखा जाए फाइनाइट ऑटोमेटा, तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होती, कोई स्टैक या कंटेनर नहीं होता प्रोवाइड। देन फोर्थ पॉइंट है पीडीए इज मच मोर सुपीरियर देन फाइनाइट ऑटोमेटा। ये हमने पढ़ा था कि जो पीडीए है वो मोर पावरफुल है देन फाइनाइट ऑटोमेटा के, और एफए इज लेस पावरफुल देन पीडीए। ये बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है पीडीए और एफए के। अगर आप इसको याद करेंगे तो 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। नाउ डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये टाइप है पुश डाउन ऑटोमेटा का। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और एक होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटो में सिमिलर फीचर्स होते हैं, जैसे कि एक होते हैं डीएफए में। डीएफए में जितने भी फीचर्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम किसमें आएंगे? डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में। The model should be deterministic in the sense that it should not show more path moving to different state from the same input। अब अगर कोई एक इनपुट हम रीड कर रहे हैं बार बार,
उसकी वजह से कोई ट्रांजिशन अलग-अलग स्टेट पे नहीं होगा, एक ही स्टेट पे ट्रांजिशन होगा। ये हमने डीएफए में भी पढ़ा था। देन इन फैक्ट फॉर ईच स्पेसिफिक इनपुट देयर इज ओनली स्पेसिफिक पार्ट। एक स्पेसिफिक यूनिक इनपुट के लिए यूनिक स्टेट होनी चाहिए, ना कि हम 2 यूनिक इनपुट्स हो और सेम हमारा ट्रांजिशन हो रहा हो एक ही स्टेट पे, वो नहीं हो सकता। जबकि नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटन में ये संभव है। ठीक है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीडीए सिमिलर टू डीएफए, ये मैंने आपको अभी बताया ही था। देन आता है नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। द नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इज वेरी सिमिलर टू एनएफए। जैसे वो डीएफए के सिमिलर था, ये एनएफए के सिमिलर होगा। मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट से दूसरी ट्रांजिशन स्टेट पे आप मल्टीपल इनपुट्स के साथ जा सकते हैं। देन है द सीएफजी विच एक्सेप्ट डीपीडीए एक्सेप्ट्स एनडीपीडीए एज वेल। अब एक सिंपल सा पॉइंट है, जो जो लैंग्वेजेस डीपीडीए को सेटिस्फाई करेंगी वो एनडीपीडीए को भी सेटिस्फाई करेंगी, बट जो लैंग्वेजेस सिर्फ एनडीपीडीए को सेटिस्फाई करेंगी वो कभी भी डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा से सेटिस्फाई नहीं हो सकती। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। देन हम आते हैं अपनी न्यू टर्मिनोलॉजीज पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन, आईडी क्या होता है? इट इज एन इनफॉर्मल notation of how a push down automata computes an input stream and make the decision that string is accepted or rejected, that is tells the condition of machine at particular situation। इसका मतलब है ये वो नोटेशन है, ये वो वैल्यू है जिसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कि पुश डाउन ऑटोमेटन ने एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया या नहीं किया। इसके अंदर 3 ट्रिपलेट्स होते हैं। पहला होता है क्यू, देन डब्ल्यू, देन होता है अल्फा। क्यू क्या करता है? बताता है हमें कि करंट स्टेट कौन सी है। अभी हमने पुश डाउन ऑटोमेटा के बेसिक्स पढ़े थे, तो उसने क्या बताया था? पुश डाउन ऑटोमेटा सिर्फ करंट स्टेट पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए क्यू क्या डिनोट करेगा? करंट स्टेट। देन आएगा डब्ल्यू, इट इज द रिमेनिंग इनपुट। जो भी इनपुट्स रिमेनिंग रह गए हैं इनपुट टेप में, उन्हें कौन डिनोट करेगा? डब्ल्यू। देन आता है अल्फा, इट इज स्टैक कंटेंट्स। जो भी स्टैक के अंदर इनपुट्स हैं वो सब कौन डिनोट करेगा? अल्फा। देन हमारा टॉपिक आता है साइन नोटेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? टाउ। ये साइन क्या डिनोट करता है? साइन इज कॉल्ड टर्न साइन नोटेशन एंड रिप्रेजेंट वन मूव। टाउल क्या डिनोट करता है कि क्या मूवमेंट हो रही है एक स्टेट से दूसरी स्टेट को। ठीक है। और अगर उस पे स्टार लग जाए तो कितने सीक्वेंस में मूव्स हो पा रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे रीड करने के लिए किसी भी इनपुट को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक ऑपरेशंस ऑन स्टैक। पहला ऑपरेशन है पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन बताता है कैसे हम एक इनपुट टेप से एक इनपुट को रीड करते हैं और उस इनपुट को हम स्टैक के अंदर इंसर्ट करा देते हैं, स्टोर करा देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि क्यू नॉट स्टेट पे हम थे, हमने ए को रीड करा और हम जेड नॉट पे चले गए। जेड नॉट जो है वो टॉप मोस्ट प्लेस है स्टैक के अंदर जहां पर वैल्यू इंसर्ट होगी। तो जब ट्रांजिशन हुआ तो हम क्यू नॉट स्टेट पे ही रहे और जो वैल्यू है वो ए जेड नॉट बन गई। This implies that while taking the transition from state q naught to state q naught, the input symbol a is consumed and the top of the stack z naught is replaced by a z naught। तो जब हम a को इंसर्ट करा रहे थे तो a जो है वो किसके साथ जाके कंबाइन हो गया? z नॉट के। सेकंड है पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन यूज होता है जब हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज हो, एक को तो हमने इंसर्ट करा दिया बट दूसरी जो वैल्यू है वो फर्स्ट वाली से डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? पहली वाली वैल्यू को तो पॉप करा देंगे, बाहर निकाल देंगे स्टैक से, और जो हमारी न्यू वैल्यू है उसको इंसर्ट करा देंगे, इसीलिए ये यूज होता है। दिस इंप्लाइज दैट वी हैव द पॉप्ड ए फ्रॉम द स्टैक। थर्ड है द स्किप ऑपरेशन। स्किप ऑपरेशन होता है जब हमें कोई वैल्यू रीड तो करनी है बट हमें कोई चेंज नहीं लाना, मतलब ना तो हमें इंसर्ट करनी स्टैक के अंदर वैल्यू, ना हमें पॉप करानी है। नाउ क्वेश्चन जो है इन तीन बेसिक ऑपरेशंस को फॉलो करता है। अब जैसे मैं क्वेश्चन अगर आपको कराऊं, डिजाइन पुश डाउन ऑटोमेटा फॉर लैंग्वेज ए की पावर एन बी की पावर एन, और जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 1, और हमारे जो इनपुट सिंबल है ए और बी है। तो लैंग्वेज तो हमने बनानी सीख ली थी यूनिट 1 में ही। तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी? ए बी डबल बी ट्रिपल बी। इसका मतलब है ए इक्वल होगा बी, नंबर ऑफ एज इक्वल होंगे बी नंबर ऑफ बी के। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, उसने बोला क्यू नॉट स्टेट से ए को रीड करा और हमने जो ए है वो कहाँ इंसर्ट करा दिया? जेड नॉट प्लेस पे। देन हमने जो सेकंड ए है उसको रीड करा और हमने जो ए हमने पहले इंसर्ट करा था उसके साथ कंबाइन करके सेकंड को भी इंसर्ट करा दिया।
देन हमारे पास आया थर्ड नंबर पे जो इनपुट है वो है बी, और बी जो है वो डिफरेंट है ए से, तो हम पहले पॉप ऑपरेशन यूज करेंगे। पॉप ऑपरेशन में क्या करना होगा, पहले जो ए है हमारे स्टैक के अंदर उनको तो हम बाहर निकाल देंगे, और देन हम क्या करेंगे, उस स्टैक को खाली कर देंगे बी के लिए, बी को इंसर्ट करने के लिए। तो थर्ड में जब हमने एप्सिलॉन करी स्पेस को, इट मींस द एलिमेंट्स आर पॉप्ड, जो कि टॉप पे थे। देन फोर्थ और फिफ्थ ऑपरेशन क्या है, जब हम बी को इंसर्ट कर रहे हैं स्टैक के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन से। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।